धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, ईशोपनिषद 8 मंत्र पूरे हो गए हैं, सपर्यगात् शुक्रमकाय मवरणम तक। 9वें मंत्र को लेकर के विचार करते हैं। मंत्र है अंधन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो य उ विद्यायाम रताः। इसके पद है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततः भूयः इव ते तमः य उ विद्यायाम रताः। मंत्र कहता है ये का मतलब है जो लोग, सर्वनाम है ये, यह यौ ये, यम यौ यान, ऐसा रूप चलेगा। तो ये का अर्थ है जो लोग अंधम तमः प्रविशन्ति, ये जो लोग अविद्याम उपासते, ये जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्याम उपासते, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं। उपासना का मतलब है अविद्या का सेवन करते हैं, यूं कहिए। ये जो लोग अविद्या का उपासते, सेवन करते हैं, अर्थात जिनको विद्या के बारे में जानकारी ही नहीं है, जिनको उचित अनुचित के विषय में, धर्म अधर्म के विषय में, पाप पुण्य के विषय में, सत्य असत्य के विषय में, चोरी अस्तेय के विषय में, ब्रह्मचर्य व्यभिचार के विषय में, शुद्ध अशुद्ध के विषय में, संतोष असंतोष के विषय में, तप और निठल्ला रहने के विषय में, और टाइम पास करने में और स्वाध्याय करने में, संग्रह करने में और ना करने में, ऐसी बहुत सारी बातें, मतलब जानकारी, जिसको कहते हैं ज्ञान, इंफॉर्मेशन, जिसको विद्या भी कह देते हैं, तो वो नहीं है उनके पास। इसलिए अविद्याम उपासते, वो अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात अविद्या का सेवन करते हैं। अविद्या क्या है? मूर्खता, अज्ञानता, ना समझपन। जैसा देखते हुए आ रहे हैं वैसे करते आ रहे हैं, परंपरा से जैसे सुना है, परंपरा से जैसे लोग करते हुए आ रहे हैं, वैसे वो क्रियाएं करते रहते हैं। तो ये जो लोग अविद्याम उपासते, जो अविद्या का सेवन करते हैं। अब ठीक है, आप अविद्या का सेवन करते हैं तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? तो कहें अंधम तमः प्रविशन्ति। वो अंधम का अर्थ होता है जहां दृष्टि ही नहीं है। अंधम का अर्थ है दृष्टिहीन, दृष्टि को रोकने वाला। दृष्टि का मतलब है जैसे देखते हो ना आप आंखों से, तो अंधम का अर्थ है जो देखने की जहाँ स्थिति है उसको रोकने वाला है, वो अंधम। क्या है वो? तमः, अंधकार। तो अंधम तमः, अंधकार जो है दृष्टि को, देखने को रोक देता है, वो है अंधम। और तम का मतलब अंधकार, और अंधम का अर्थ है रोकना।
किसको रोकना? प्रकाश को रोकना। दृष्टि जो है प्रकाश में होती है। जो देखना जो होता है, विशेषकर जब हम आंखों से देखते हैं, ये तभी देख सकते हैं जब प्रकाश हो। बिना प्रकाश के हम देख नहीं सकते। इसलिए अंधम का मतलब है दृष्टि आवरकम, जो दृष्टि को, देखने वाली वस्तु को वो रोकने वाला है। क्या है वो? तमः, अंधकार। अंधकार जो है ना, वो देखने की स्थिति को रोक देता है। यह है अंधन तमः। तो वो क्या है अंधकार? दुख। ये अंधकार कौन है? दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, बाधा है, समस्या है, मुसीबतें हैं, भय है। ये बात आपको पकड़नी है कि ये जो तमः है वो क्या है? वो है दुख है। और वो भी कैसा है? अंधम, जहां सुख को रोकने वाला है। अंधम जो है वो सुख को रोकता है। तो यहां पर तमा का अर्थ अंधकार का मतलब है कोई अंधेरा नहीं है। यहां पर यहां तमा का अर्थ है दुख, कष्ट, पीड़ा, समस्या, बाधा, क्लेश, जिसको आप कह सकते हैं। तो वो जो दुख है, हर प्रकार का दुख, और कैसा दुख है? अंधन तमः, बिल्कुल सुख को रोकने वाला दुख है। मतलब वहां सुख की कोई गंध भी नहीं है, वहां सुख मिल ही नहीं सकता। जहां सुख मिल ही नहीं सकता, ऐसा दुख है। ऐसे जगह पहुंचता है व्यक्ति। कौन? आत्मा। वो आत्मा, कौन आत्मा? ये अविद्याम उपासते, जो मूर्खता का सेवन करते हैं। आपने ऐसा क्यों किया जी? पता नहीं था जी। अरे पता नहीं था तो पता कर लेते। भगवान ने हमें महतत्व रूपी बुद्धि दी है, अहंकार दिया है, मन दिया है, इंद्रियां दी है, शरीर दिया है, साधन दिए हैं, सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया है? तो ऐसे कैसे हम बोल सकते पता नहीं था जी? पता नहीं था तो पता कर लेते। पता करने के लिए तो बुद्धि दी है परमात्मा ने हमें। तो पता नहीं था इसलिए मेरे से गलती हो गई, ऐसा कह करके हम छूट नहीं सकते। इसलिए कह रहे हैं जो लोग मूर्खता का सेवन करते हैं, किसी भी विषय से संबंधित हो, याद रखना, ऐसे लोगों को अंधन तमः, प्रविशन्ति का मतलब है प्रवेश करते हैं। और वो भी प्रा जोड़ा है, विशेष रूप से प्रवेश करते हैं। कहाँ? जहाँ केवल दुख ही दुख है, ऐसे जगह प्रवेश करते हैं। ऐसी योनि में प्रवेश करेंगे, ऐसे स्थान में पहुंचा देगा परमात्मा जहाँ सुख की गंध बिल्कुल नहीं मिलेगी। वहाँ सुख का है ही नहीं, वहाँ सुख होता ही नहीं, बस केवल दुख ही दुख होगा। और वो भी पता नहीं कैसा दुख होगा। तो कह रहे हैं अब अविद्या का सेवन करना बंद कर दो। फिर कह रहे हैं ततः भूय इव ते तमः या उ विद्यायाम रता। तथा का अर्थ है उससे भी, जो अविद्या का सेवन करते हैं उससे भी, ततः भूय, उससे भी अधिक, इव मानो, ते वो लोग, तमः दुख को, वो निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। कौन? ये जो लोग। कैसे लोग? विद्यायाम रता, जो विद्या में रत है, जानते हैं, जानकारी है, पूरा इन्फॉर्मेशन है उनके पास में। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब उठना है, कब नहीं उठना है, कब सोना है, कब नहीं सोना है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, सब पता है। और आप तो आई नो आई नो आई नो बोलते रहते हैं ना, मेरे को पता है, मेरे को पता है। जिसको भी पूछो सब कहते हैं मेरे को पता है। तो पता है आपको, विद्या है आपके पास में, जानकारी है। तो कह रहे हैं जो विद्या रखते हैं, जिनको बहुत
अहंकार है कि मैं सब जानता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सब जानते हो। तो कह रहे हैं ये विद्यायाम रता, ये जो लोग विद्या में रत हैं, जो विद्या का सेवन करते हैं, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, लेकिन उस जानकारी का प्रयोग नहीं करते। मुख्य बात ये है, जानकारी तो बहुत है पर उसका प्रयोग नहीं करते। तो कहा जा रहा है ये विद्यायाम रता, जो विद्या में रत हैं, जो विद्या को जानते हैं, पढ़ाई किया उन्होंने, बहुत वर्ष लगाए पढ़ने के लिए, सारी जानकारी उनके पास में, पर कहा जा रहा है ततः भूय इव, मानो उससे भी अधिक जो अविद्या का सेवन करते हैं, जिनको पता ही नहीं था बेचारे, इसलिए गलत कर रहे हैं। पर जिसको पता है वो भी गलत कर रहा है। बात तो वो है, पता नहीं है वो तो गलत कर ही रहा है, लेकिन जिसको पता है वो भी गलत कर रहा है। तो कहा जा रहा है जिसको पता है फिर भी गलत करता है, तो ततः भूय इव, मानो उस न पता रहने वाले की अपेक्षा और अधिक तमः, दुख को प्राप्त करेगा। मैं अक्सर एक बात बोला करता हूँ, जो ये मानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, जो ये मानते हैं मैं बहुत बड़े ज्ञानी हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ जानकारी में, किसी भी विषय में, मैं अक्सर ये बात बोला करता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख किसको मिलता है, दंड किसको मिलता है? सन्यासी को। याद रखना, सन्यासी को सबसे ज़्यादा दंड मिलता है। कौन है आप में से म्यूट नहीं कर रहे हैं? म्यूट करके रखिएगा जी। सबसे ज़्यादा अगर दंड किसी को मिलता है, दंड इट मीन्स दुख और कुछ नहीं है। दंड का मतलब ही दुख है। तो सबसे ज़्यादा दंड जो है उस व्यक्ति को मिलता है जो सन्यासी है। क्यों? भला वो इसलिए है क्योंकि वो ये मानता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं तो चतुर्थ आश्रम में हूँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम, बहुत ऊंचा आश्रम है। अच्छा, वो बोलते हो ना, ऊंचे और पी के पकवान, क्या बोलते हैं आप, एक कहावत। तो ठीक है, बहुत बड़े आदमी हो ना, तो जितने बड़े हो उतना ही बड़ा दुख मिलेगा आपको। हंसो मत, हाँ आपके ऊपर भी आ रहा हूँ आपके ऊपर भी आ रहा हूँ। आप भी अपने आप को मानते हैं, हम भी बहुत बड़े हैं। तो जो अपने आप को जितना बड़ा मानता है उसको उतना अधिक दंड मिलेगा। क्यों? जिस बड़ा मान रहा है वो बड़ाई किस लिए? विद्या के कारण से, जानकारी के कारण से, इंफॉर्मेशन के कारण से, और इसलिए अपने आप को बड़ा, बहुत अपनी बुद्धि को बहुत ऊंचा मानता है। तो जितना ऊंचा मानता है उसको उतना ही ऊंचा दुख मिलेगा। याद रखना, ईश्वर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो करता नहीं है ना, उसको क्रियात्मक रूप में उसका यूज, प्रयोग नहीं करता है, उसकी बात हो रही है। जो करता है उसकी बात ही नहीं हो रही है। जो विद्या का प्रयोग करता है उसकी बात नहीं हो रही है, और जिस जिस विषय में विद्या का प्रयोग करता है उसके बारे में भी बात नहीं हो रही है। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना है। कोई ये सोचे ये बाबा जी पता नहीं अपने आप को क्या मानता होगा। मैं अपने आप को कुछ नहीं मान रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस विषय में विद्या का प्रयोग जो कोई भी करता है उस विषय में बात नहीं हो रही है। बात उस विषय में हो रही है जिस विषय में पता होकर के भी विद्या का प्रयोग नहीं करता है, उसकी बात हो रही है। वो जो कोई भी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई अस्थि हो, उन सबके विषय में बात हो रही है। वो कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी भी पद पर रहने वाला हो, किसी भी प्रतिष्ठा में रहने वाला हो, कितना ही बड़ा परोपकारी हो, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई हमें दो राय नहीं है। बात वहाँ पर हो रही है जिस विषय में आदमी को पता है, जानकारी है, विद्या है उसके पास में, पर उसका यूज नहीं करता, प्रयोग नहीं करता। उस आदमी को दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। वो यही कहना चाहते हैं, ये विद्यायाम रता, जो विद्या में रहते हैं,
लेकिन उस विद्या का प्रयोग नहीं करते हैं। ततो भूय, वो उन लोगों से भी अधिक दुख पाएगा। किन लोगों से? जिनको बिल्कुल पता नहीं था इसलिए गलत कर रहे हैं, उन लोगों से। इसलिए इस बात को समझ करके हमें चलना है कि अंधेरे में नहीं रहना। हम बहुत अंधेरे में रहते हैं, इतने अंधेरे में रहना हमें पसंद है। अंधेरे का मतलब है बहुत अविद्या में रहते हैं, और अविद्या में आकंठ डूबे हुए हैं, फिर भी अपने आप को मानते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी। मान लो, पर ईश्वर नहीं मानेगा आपको, किसी को भी, वो छोड़ेगा किसी को नहीं। इसलिए कहा जा रहा है जो मूर्खता का सेवन करते हैं, जिनको बिल्कुल पता नहीं इसलिए बेचारे मूर्खता का सेवन करते हैं। अगर उनको पता ही नहीं है, जैसे किसी को पता ही नहीं है कि ये खाना है नहीं खाना है, जो उनको खिलाते आ रहे हैं वो खाते जा रहे हैं। उनको कभी जानकारी नहीं मिली कि इसको खाना चाहिए, उनको ये जानकारी नहीं मिली कि इसको पहनना चाहिए, उनको ये जानकारी नहीं मिली ऐसा करना वैसा करना, कोई जानकारी नहीं मिली। और उनके पास ऐसा कोई जरिया भी नहीं है कि जानकारी प्राप्त कर सके। जो भी कारण है, कारण 50 हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, कारण कुछ भी रहे, जिनको कोई जानकारी नहीं है इसलिए वो गलत कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, उनको भी दुख मिलेगा क्योंकि गलत कर रहे हैं। मनुष्य होकर के गलत कर रहे हो तो जानकारी नहीं थी तो आप कहिए जी उनको पता नहीं था जी, कोई परिवेश नहीं था जी, वहाँ का कोई माहौल नहीं था, जो भी था वो सब हमारा कर्तव्य, वो सब पैदा करने का। मनुष्य बने हैं तो हमें हाथ पांव मार करके इधर उधर करके जहाँ ऐसी स्थिति होती है वहाँ जा करके कुछ भी करो करके जानकारी प्राप्त करनी है और दुखों से बचना है। इसलिए हम मनुष्य बने, कोई बहाना नहीं चलेगी यहाँ पर। कोई ये नहीं कह सकते जी अब वहाँ ऐसी स्थिति में हम लोग है जी, कोई कहेगा जी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में जब कुछ नहीं है, वहाँ तो बर्फ़ के अंदर ड्रिल कर करके अंदर से मछली निकाल करके खाते हैं, उनको कोई पता नहीं, वहाँ कोई जरिया नहीं है, वहाँ ऐसा कोई परिवेश नहीं है, वहाँ कोई पढ़ाने वाले नहीं, कुछ नहीं है। अब उनकी क्या गलती है? बिल्कुल गलती है। तो डॉक्टर ने बोल रखा है आपको वहाँ रहने का, बहुत बड़ी धरती है दुनिया में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी धरती है, खाली पड़ी है, वहाँ हो ना, ऐसे जगह पे आ जाओ, आकर के करो। उनको बोला भी जाता है यहाँ मत रहो, वहाँ से निकलो, लेकिन निकलते नहीं वो, हम क्या करें? तो इसलिए आप ये कह करके नहीं बच सकते हैं कि वहाँ ऐसा कोई भी बहाना नहीं चल सकता है। हम मनुष्य बने हैं तो हमें विद्या को प्राप्त करना ही है, सीखना ही है, जहाँ भी सिखाए। और इस बात को समझ करके, उस सीख करके, उस विद्या को प्राप्त करके, उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के फिर उसका प्रयोग करना है, तब हम दुखों से बचेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे, विद्या तो प्राप्त कर लेंगे, फिर उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख उसी को मिलेगा, यानी सबसे ज़्यादा दंड परमात्मा उसी को देगा जो जान करके भी वो ऐसा करता है। और मैं ये भी बोलता हूँ, जो अपने आप को मानता है ना मैं वेदज्ञ हूँ, मैं वेद पढ़ा हुआ हूँ, और फिर गलत करता है, उसको तो सबसे ज़्यादा दंड मिलेगा भगवान की ओर से। फिर देखिएगा, कोई ये कहता मैं आर्य समाजी हूँ, मैं त्रैधवाद को मानता हूँ, ये करता हूँ, मैं वैसा हूँ, और फिर भी गलत करता है, उसको और ज़्यादा दंड मिलेगा। आप किसी भी रीति से देखिएगा, किसी भी एंगल से देखिएगा, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है किसी भी रूप में, जानकार के रूप में, तो समझ लेना वो सबसे ज़्यादा दुख भोगेगा, दंड भोगेगा, क्योंकि करता धरता नहीं है वो आदमी, कोई भी हो और किसी भी विषय से संबंधित हो। इसलिए कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को समझ करके, जान करके दुखों से हम सबको बचना चाहिए। ये बात है मुख्य। तो आगे बढ़ते हैं, अगला मंत्र देखिएगा। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्याया इति शुश्रुमधीराणाम येन तद विचचक्षिरे। बहुत अच्छा मंत्र है। अन्यत एव आहुः विद्यायाः, अन्यत आहुः
अविद्याया इति शुश्रुमा धीराणाम ये नः तत् विचचक्षिरे, ये मंत्र है। तो कहा जा रहा है अन्यत एव आहु विद्यायाः, विद्यायाः, विद्या का फल, विद्या से जो फल मिलता है, विद्या का जो परिणाम आता है, विद्या का जो भी आउटपुट कहिए, बेनिफिट कहिए, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो विद्या या जो विद्या का जो परिणाम निकल के आता है, उसका जो प्रतिफल जो मिलेगा वो कैसा होगा? अन्यत एवा, वो अलग ही है। इति आहु, ऐसा कहते हैं कौन? बहुत बड़े स्कॉलर्स, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े तत्ववेत्ता। और दूसरे वाक्य में बोलूं, जो विद्या का प्रयोग करने वाले हैं, जो विद्या का प्रयोग व्यवहार में करने वाले हैं, वे आहु कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्यायाः, विद्या का फल अन्यत एव आहु, वो बिल्कुल अलग ही होता है। फिर कहा अन्यत आहु अविद्याया, फिर कहते हैं अविद्याया, अविद्या का फल, अविद्या का परिणाम, अन्यत वो और अलग प्रकार का होता है। इति आहु, ऐसा वो कहते हैं योगी लोग। अब विद्या का फल अलग होता है, अविद्या का फल अलग होता है। क्या है फल? जो हम चाहते हैं, जो फल हम चाहते हैं ना, ये जो हमारी चाह है ना, बहुत जबरदस्त होती है, बहुत विशेष होती है। मनुस्मृतिकार मनु महाराज ने मनुस्मृति में एक बहुत अच्छी बात कही। आदमी के सोच को उन्होंने रख दिया उस श्लोक में। वो कहते हैं धर्मस्य फलम छेच्छन्ति, धर्मस्य फलम च इच्छन्ति, धर्मस्य फलम च इच्छन्ति। धर्म के फल को चाहता है व्यक्ति, कौन नहीं चाहता है? पर धर्म नहीं करना चाहता है, ये बड़ी बात है। धर्म का फल चाहता है, लेकिन धर्म करना नहीं चाहता है। अधर्मस्य फलम नेच्छन्ति, अधर्म के फल को कभी नहीं चाहता। फिर वो कहते हैं अधर्म को यत्न पूर्वक करता है, योजना बना करके अधर्म करता है। अधर्म जो है वो योजना बना करके, बिल्कुल ऐसी योजना बनाता है, उसके लिए लंबी लंबी योजनाएं और बहुत लंबा टाइम लगा करके, बहुत बड़ा उसका एक प्रकार से ऐसी पूरा जाल बिछा करके बहुत प्रयत्न पूर्वक अधर्म करता है, लेकिन उस अधर्म का फल नहीं चाहता है। और एक ओर से धर्म का फल चाहता है, लेकिन धर्म नहीं करना चाहता, ऐसा मनु महाराज कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है विद्यायाः, विद्या का जो फल होता है अन्यत एव आहु, वो अलग ही होता है। क्या? जो आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? वाह, बड़ी शांति चाहिए आपको, बहुत बड़ी शांति चाहिए, उसमें कोई विघ्न ना आना चाहिए। शांति, ऐसी शांति चाहता है आदमी, बस पूछिएगा मत। और ऐसा सुख चाहता है, बस पूछो मत। और तृप्ति, बस पूछो ये मत। क्या तृप्ति चाहता है व्यक्ति, क्या संतोष चाहता है। मतलब जिस किसी भी वो उसके अपने निकट के आदमी को सामने रखता है ना, उससे ये अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन उसकी होती है, इसके कारण से मेरे को अशांति ना मिले, इसके कारण से असंतोष ना मिले, इसके कारण से भय ना मिले, इसके कारण से अतृप्ति ना मिले। जो अपेक्षा है ना व्यक्ति की, बहुत ज़्यादा होती है। ये है विद्या का फल। विद्यायाः अन्यत एव आहु, विद्या का जो फल होता है बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है? शांति, जो आप हर व्यक्ति से चाहते हो, जो भी आपके संबंध में रहने वाले हों, जो आपके निकट आने वाले हों, जो जो आपके संपर्क में आने वाले हैं, चाहे वो जड़ वस्तुएं हों, चाहे वो चेतन वस्तुएं हैं, कोई भी हो, सबसे आप शांति की अपेक्षा रखते हैं।
ये फल विद्या का, तृप्ति ये फल आप चाहते हैं, संतोष ये फल आप चाहते हैं, निर्भयता ये फल आप चाहते हैं, और स्वतंत्रता रूपी फल आप चाहते हैं, बहुत फल चाहते हैं आप। तो विद्या का ये जो फल है वो बिल्कुल अलग है, जो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि विद्या का फल तभी मिलेगा ना जब उस विद्या का प्रयोग करेंगे। केवल पोथी पढ़ने से फल नहीं मिलेगा, याद रखना। इंफॉर्मेशन गेन करने से, जानकारी इकट्ठा कर लेने से फल नहीं मिलने वाला है। उस इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ता है, व्यवहार में उतारना पड़ता है, धरती पे लाना पड़ता है। हम तो बहुत धरती से ऊपर चलते हैं हम लोग। आप सुनते हो ना युधिष्ठिर के बारे में, ऐसा सुना जाता है कि वो उसका रथ जो है ना धरती से थोड़ा ऊपर चलता था, धरती से ऊपर चलता था। हम युधिष्ठिर बन गए, ओ धरती से ऊपर चलते हम लोग, हवा में चलते हैं। थोड़ा धरती पे उतर के आ जाइए, ये यही कहना चाहता है। विद्या का फल जो है बिल्कुल अलग है, उसका प्रयोग करो। फिर कहा अविद्याया अन्यत आहु, वो कहते हैं अविद्या का फल बिल्कुल ही अलग है। क्या है वो? ये दुख। जो शांति का विरुद्ध क्या है? अशांति, अतृप्ति, असंतोष, भय, परतंत्रता, और भी जो भी आप समझ सकते हो सब है। इति शुश्रुमा धीराणाम, इति ऐसा ही, शुश्रुमा सुनते हैं हम लोग, किनसे? धीराणाम, धीर लोगों से, धैर्यवान लोगों से, मेधावी लोगों से, विवेकी लोगों से, या यूं कहिए विद्या का प्रयोग करने वाले लोगों से। फिर कहते ये न तत् विचचक्षिरे, ये जो विद्या का प्रयोग करने वाले हैं, न हमारे लिए, तत् उन दोनों को लेकर के, विद्या का और अविद्या का, इन दोनों फलों को लेकर के विचचक्षिरे, वो व्याख्या करते हैं हमारे लिए। विचचक्षिरे का मतलब है उसका ऑपरेशन करते हैं। विद्या का फल क्या होता है, अविद्या का क्या फल होता है, उसको भेद करके, उसका व्याख्यान करके, उसको पृथक करके समझाते हैं, बताते हैं। एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों को पढ़ा दिया, जो भी विद्या पढ़ानी थी उनको पढ़ा दिया, और उसमें ये बता दिया, देखो मेरी ओर देखिएगा आप लोग भी, देखो ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये रास्ता तो आपको दुख की ओर ले जाने वाला रास्ता है, अशांति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। मतलब ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो इसमें, इस रास्ते में ये आपको मुसीबतें मिलेंगी। फिर वो कहते ये जो दूसरा रास्ता है ना, इसमें अगर आप चलोगे तो इसमें आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, निर्भयता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। तो दो रास्ते मैंने आपके सामने दिखा दिए, बता दिया मैंने आपको, पढ़ा दिया। फिर अंत में वो कहते ये नेष्टम तेन गम्यताम, बता तो दे दिया मैंने आपको, अब आपकी मर्जी, जिस रास्ते में जाना चाहते हो जाओ, मैं हाथ पकड़ करके थोड़ा रोकूंगा आपको। ये चाणक्य कहते हैं। तो ऐसे ही यहां पर बताया जा रहा है तद विचचक्षिरे, ये जो धीर लोग हैं, विद्या का प्रयोग करने वाले हैं, तद उन दोनों फलों को, विद्या के फल को और अविद्या के फल को, इन दोनों के फलों को विचचक्षिरे, व्याख्या करके, पृथक करके, समझा करके वो हमारे सामने रख दिया है। अब हमारी मर्जी है हम किस फल को चाहते हैं। और मनुस्मृतिकार के, मनु महाराज के उन वचनों को भी याद रखिएगा, क्या कि अधर्म के फल को हम नहीं चाहते हैं, लेकिन यत्नपूर्वक अधर्म करें, और धर्म का फल जरूर चाहते हैं और यत्नपूर्वक धर्म ना करें। क्या करना है हमको, हम डिसाइड करेंगे ना स्वयं। वो यही कहना चाहते हैं, आदमी धर्म का फल चाहता है लेकिन धर्म नहीं करना चाहता है, अधर्म का फल कभी नहीं चाहता लेकिन यत्नपूर्वक अधर्म करता है। ये मनु महाराज कह रहे हैं। तो इसलिए यहां पर यही कहा जा रहा है कि ये दोनों का फल जो है बिल्कुल अलग अलग है, वो मिल नहीं सकते। ऐसा कभी मत समझना है कि अविद्या का जो फल है
वो सुख मिलेगा और विद्या का फल जो है दुख मिलेगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता। अविद्या का फल तो दुख ही मिलेगा। मतलब अविद्या में डूबे रहेंगे, मूर्खता में रहेंगे, जिसको आप कहते हैं ना ईर्ष्या करते रहेंगे, द्वेष करते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अहंकार करते रहेंगे, जो भी ये सारी चीज़ अविद्या है। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जो भी हम करते हैं ये सब अविद्या है। ये अविद्या को ही दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है। ये योग की भाषा में बोलूं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और लौकिक भाषा में बोलूं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब, इन सबको अविद्या कहते हैं। उनका प्रयोग हम करते हैं और हम मानते क्या है कि इनके बिना मैं जी नहीं सकता, ये तो जरूरी है। हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम रखते हैं, इसको अपने जीवन के साथ जोड़ के रखते हैं। जब जरूरत है झट उठा करके प्रयोग कर लेते हैं। जब ऐसा अवसर है झट गुस्सा करेंगे, जब अवसर आएगा तो लोभ करेंगे, जब अवसर आएगा तो अहंकार करेंगे, जब अवसर आएगा तो ये करेंगे, इस तरह का। इसलिए उसको हमेशा अपने साथ चिपका के रखते हैं। तो अविद्या का फल बिल्कुल अलग मिलेगा और विद्या का फल बिल्कुल अलग मिलेगा। अब आपकी मर्जी किस फल को आप चाहते हैं, ऐसा मंत्र कहना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अविद्या की बात हुई अभी तक, ये अविद्या आपके सामने आ चुकी है। अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश या काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के रूप में। अब एक मंत्र आ रहा है आगे, वो मंत्र थोड़ा सा इससे हट करके है, उसको समझना है और समझना बहुत जरूरी है। विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च यः तत् वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। ये मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ये कहता है विद्यां च अविद्यां च का अर्थ है और, विद्या और अविद्या ये दोनों, यह जो कोई भी व्यक्ति, यह का मतलब है जो कोई भी व्यक्ति, तद का मतलब है उन दोनों को, किन दोनों को, उभयम, ये जो दो बातें कही है विद्या और अविद्या, उभयम का मतलब इन दोनों को, तद उभयम इन दोनों को, सह साथ साथ, वेदा जानता है। यह जो कोई भी व्यक्ति, तद उभयम उन दोनों को, सह साथ साथ, किन दोनों को, विद्या को और अविद्या को। जो कोई भी व्यक्ति विद्या और अविद्या इन दोनों को साथ साथ वेदा जानता है। अच्छी बात है, जान लिया तो क्या होगा, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से मृत्यु से तर जाता है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से मृत्यु को तर लेता है। फिर कहा विद्यया अमृतम अश्नुते, और विद्या से अमृत, आनंद रूपी अमृत यानी मोक्ष को अश्नुते प्राप्त करता है। सीधा सीधा शब्द हैं, समझने का प्रयत्न करिएगा। विद्याम च अविद्याम च, विद्याम विद्या को, अविद्याम च और, विद्याम च और अविद्याम अविद्या को। यह जो कोई भी व्यक्ति, तद उभयम सह उन दोनों को, तद उभयम उन दोनों को, सह एक साथ, वेदा जानता है, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, तो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से मृत्यु को तीर्त्वा तर लेता है, यानी अविद्या को अपना करके मृत्यु से बच जाता है, इसका यह मतलब है। और विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत को प्राप्त करता है, यह मंत्र है। तो देखिए यहां पर जो मुख्य बात है, अविद्या से मृत्यु को कैसे तरता है, यह समझना है। क्योंकि अभी तक जो अविद्या आपने पढ़ी है तो मूर्खता बताया उस अविद्या का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार बताया था उसको, अथवा
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के रूप में बताया था, ऐसे जो विषय है जो मूर्खता से युक्त है, उससे मृत्यु को कैसे तर लेगा व्यक्ति, ऐसा दिमाग में आता है। क्योंकि अविद्या हमेशा हानिकारक होती है, और यहां मंत्र तो कह रहा है अविद्या से मृत्यु से तर जाता है। यह समझने वाली बात है। क्या अविद्या से मृत्यु को तर लेगा व्यक्ति? एक ओर से कहा जा रहा अविद्या तो मूर्खता है, इसको तो हटाना है जीवन में से, और इसी को हटाने के लिए हमें मेहनत करना है, और कर ही रहे हैं सब लोग। और मंत्र कहता अविद्या से मृत्यु को तर जाओ, यानी अविद्या से मृत्यु को जीत लो, इसका ये मतलब है। अविद्या से मृत्यु को जीता जाता है, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। उल्टा हो गई है। ऐसा आदमी को लगेगा, ये उस व्यक्ति को लगेगा जो शब्द विद्या को नहीं जानता। मुख्य बात ये समझना है आपको। और भले ही आप पूरे व्याकरण को नहीं जानो, समझो, मत पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन मोटा मोटा जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे व्याकरण को जान लेना चाहिए। देखिएगा, आप लोगों ने भी पढ़ाई की होगी ना, भले आप में से कुछ लोग अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की हो, और आप में से कुछ लोग हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो, तो वहाँ पर भी कुछ व्याकरण पढ़ाया जाता है, और कुछ लोग स्पेशल व्याकरण कोर्स लेकर के पढ़ते हैं, और कुछ लोग जो जितना थोड़ा बहुत आता है उतना पढ़ते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा व्याकरण जानते, चाहे अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, जानते तो है ना आप लोग। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत का भी थोड़ा बहुत व्याकरण समझ लेना चाहिए, और नहीं समझेंगे तो ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। इसलिए व्याकरण तो आधार है किसी भी विद्या को, और विशेषकर ब्रह्म विद्या को समझना हो तो थोड़ा बहुत व्याकरण समझ लेना चाहिए। तो ये जो अविद्या शब्द का जो अर्थ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आता है ना, वो निषेध के लिए होता है। वास्तव में न विद्या अविद्या, ये जो न शब्द है, न में व्याकरण में नकार को हटा दिया जाता है और उसमें से अकार बचाया जाता है। मोटी बात बता रहा हूं, आप समझने का प्रयत्न। जो व्यंजन से युक्त होता है ना शब्द, जैसे विद्या में वकार है ना, विद्या में सबसे पहले क्या वा है, तो व्यंजन है ये। तो जो शब्द व्यंजन से प्रारंभ होता है और उसके साथ में ना जोड़ दो, तो नकार में से अकार बचेगा, नकार हट जाएगा। जैसे ना विद्या अविद्या। अच्छा, गुरु शब्द है, ना गुरु अगुरु। स्वामी जी एक बार फिर बताइए, जो व्यंजन से शुरू होता है उसमें जो नकार, निषेध वाला जो नकार उसके साथ जुड़ता है, तो उस नकार में से अकार बचेगा, नकार हट जाएगा। ठीक है जी। जो शब्द व्यंजन से शुरू होता है उसके साथ जब निषेध जुड़ता है, निषेध को बताने के लिए नकार है, और उस नकार में से ना हट जाता है और केवल अकार बच जाता है। तो जैसे ना विद्या अविद्या, न गुरु अगुरु, न गृहम अगृहम, ऐसे और किसी के साथ भी जोड़ सकते। लेकिन जो शब्द स्वर से प्रारंभ होता है, स्वर, तो वो नकार हटता नहीं है। उसमें एक और नकार आके जुड़ता है, यानी उसमें दो नकार होते हैं और एक नकार हट जाता है, एक नकार बना रहता है। जैसे मैं उपमा बोलूं, उपमा या उपम, उपमा, और उसके साथ निषेध जोड़ो अनुपम, आना जाता है। उत्सव अनुत्सव, अन जुड़ता है। जो स्वर से जो प्रारंभ होता है उसमें जब निषेध जुड़ता है तो फिर वहां अन 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 ऐसे जुड़ता है, अन। जैसे अश्व, अश्व का घोड़े को कहते हैं अश्व, अनश्व। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? तो व्यंजन से प्रारंभ होता है तो ना हट जाता है और अकार बचा रहता है, और जब स्वर से प्रारंभ होता है उसमें जो नकार वाला ना हट जाता है, एक और नकार आ जाता है, तो फिर वहां अन 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 ऐसा जुड़ता है। तो एक बात कही, ये केवल
समझने की दृष्टि से। तो पर यहाँ पर व्यंजन है, तो न विद्या अविद्या, तो न अट जाता है और आ बचेगा, तो अविद्या। अब ये जो निषेध है, निषेध को बताने के लिए आकार जुड़ जाता है व्यंजन के साथ। पर ये जो निषेध होता है वो एक प्रकार का निषेध नहीं होता, ये समझना है आप सबको। मुख्य बात है, निषेध एक प्रकार का नहीं होता है, निषेध अनेक प्रकारों से होता है। निषेध के अनेक अर्थ होते हैं और वो अर्थों का अगर हम समझ लेंगे तो ये अविद्या का मतलब समझ में आ जाएगा। और ये जो अविद्या है, इससे मृत्यु को कैसे जीता जाता है बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। पहले निषेध के कितने अर्थ हो सकते हैं वो समझ लीजिएगा। ये जो निषेध होते हैं उन निषेधों के 6 अर्थ होते हैं, 6 अर्थ। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो ताकि आगे आपको बहुत काम आएगा। एक होता है निषेध का अर्थ तत्सादृश्यम। तत्सादृश्यम का अर्थ होता है समानता। निषेध का अर्थ समान अर्थ होता है, जिसको आप कहते हैं ना तुल्य, समान। तो निषेध का अर्थ बिल्कुल मना नहीं होता, उसका अर्थ निषेध का मतलब है समान। समान अर्थ को निषेध का अर्थ वहां निकलता है समान। उदाहरण से आपको समझ में आएगा, और उदाहरण सब संस्कृत में होंगे क्योंकि ये सब संस्कृत का विषय है। जैसे ब्राह्मण शब्द है ना, ब्राह्मण, और ब्राह्मण में न ब्राह्मण अब्राह्मणा कर दीजिएगा, न ब्राह्मण अब्राह्मणा। और किसी ने बोला है संस्कृत में किसी को अब्राह्मणम आनया, अब्राह्मणम आनया, ऐसा बोला उसने। तो ना ब्राह्मण अब्राह्मण, यानी ब्राह्मण का निषेध किया जा रहा। अब इस निषेध का क्या अर्थ लेना है? ब्राह्मण को नहीं लाओ, बिल्कुल निषेध करना चाहता नहीं। अब्राह्मण माने का मतलब होगा ब्राह्मण जैसे को लाओ, इसका ही अर्थ होगा। ये सदृश है इसका अर्थ। निषेध का अर्थ समान अर्थ है, तुल्य अर्थ है। अब्राह्मणम आनया का मतलब ब्राह्मण जैसे को लाओ। ब्राह्मण जैसा कौन हो सकता है? क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है। ये सदृश अर्थ है। सदृश का अर्थ होता है समान अर्थ, तुल्य अर्थ। एक निषेध का ही अर्थ होता है। दूसरे निषेध को कहेंगे तद अभाव। तद अभाव का मतलब है वहां अभाव को बता रहा है। वो निषेध जो है अभाव को बता रहा है। जैसे अभी आपने सपर्यगा चुक्र मका या मौरणम मंत्र पढ़ा है ना, उसमें अपाप विद्धम शब्द आया, अपाप विद्धम। तो ना पाप अपाप, पाप का मतलब समझते हैं आप, पाप, और उसमें ना जोड़ दो, ना पाप अपाप। तो संस्कृत में अपाप ऐसा कहेंगे, ना पापः अपापः। तो ईश्वर के लिए आया अपाप विद्धम। विद्धम का मतलब युक्त। तो अपाप विद्धम का मतलब वहां पर निषेध किया जा रहा है कि इसमें पाप नहीं है, ये बोला जा रहा है। यह निषेध का मतलब है अभाव, पाप का अभाव बताया जा रहा है। यानी ईश्वर में पाप का अभाव है, ये बताया जा रहा है। वहां निषेध करते हैं अभाव, यानी ईश्वर में पाप का अभाव है। तो एक निषेध का अर्थ है समान अर्थ और एक निषेध का अर्थ हुआ है अभाव। अब तीसरा समझ लीजिएगा। तीसरा है तद अन्यत्वम। अन्यत्वम का मतलब भिन्न। उसका उदाहरण है न अश्व अनश्व। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और न अश्व अनश्व। अनश्व का मतलब यहां भिन्न अर्थ लेना है। ये घोड़ा नहीं है, क्या है? ये गाय है। ये घोड़ा नहीं है, क्या है? ये ऊंट है। यहां सदृश अर्थ नहीं है, याद रखना, समान अर्थ नहीं है। यहां भिन्न अर्थ है, भिन्न अलग अर्थ है। न अश्व अनश्व। अनश्व का मतलब सह अश्व नास्ति अनश्व अस्ति। ये घोड़ा नहीं है, ये बैल है। ये घोड़ा नहीं है, ये ऊंट है। ये भिन्न अर्थ को बता रहा है।
समझ में आ रहा है? एक तो समान अर्थ, एक अभाव अर्थ, एक तीसरा है भिन्न अर्थ। अब चौथा ले लीजिएगा। चौथा का अर्थ है तद अल्पता। अल्पता का अर्थ होता है न्यूनता, कम। न्यूनता को बताया जा रहा है, थोड़े को बताया जा रहा है। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। मान लो कोई कन्या है, किसी कन्या को किसी ने देखा और उसने बोला है, अरे वहाँ एक कन्या खड़ी है। कैसी है वो? अनोदरा कन्या। अनोदरा कन्या। देखिए उदर शब्द है ना, उदर शब्द जो है स्वर से प्रारंभ होता है और उसमें अन जोड़ दिया, अनोदरा कन्या। मतलब उसको हिंदी में बोलूं मैं, अनोदरा कन्या का मतलब ऐसी कन्या जिसका पेट नहीं है, जिसका उदर नहीं है। उदर का मतलब पेट। अनोदरा कन्या, कन्या है वहां पर उसका पेट नहीं है। अब यह पेट नहीं है का मतलब क्या है? पेट का निषेध तो कहा जा रहा है, निषेध तो किया जा रहा है। तो ऐसी कोई कन्या हो सकती जिसका पेट ही ना हो? पेट तो है, अल्पत्व को बताया जा रहा है, यानी उसका वो गर्भवती नहीं है। गर्भवती का पेट बड़ा होता है और कन्या का जो पेट है वो बहुत कम होता है। अल्पता को बताया जा रहा है, न्यूनता को बताया जा रहा है। ये जो निषेध है, ये निषेध न्यूनता को बताता है। तो एक समानता को बताता है, एक अभाव को बताता है और एक भिन्नता को बताता है, एक अल्पता को बताता है। कितने अर्थ हो गए? 4। पांचवा अप्राशस्त्यम। अप्राशस्त्यम का अर्थ होता है निकृष्टता। एक होता है उत्कृष्टता और एक होता है निकृष्टता। तो मैं कुछ बोलूं, अपशवः, अपशवः, या एक शब्द एक वचन में बोलो अपशु, ना पशु अपशु। अब अपशु का मतलब क्या लेना है? निकृष्ट अर्थ लेना है। ये पशु नहीं है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल निकृष्ट प्राणी है यहाँ पर। जिसको आप निकृष्ट मानते हो उसको ले लेना। वहां निषेध जो है निकृष्टता को बताने वाला है, ना पशु अपशु। और बहुवचन में करेंगे ना पशु ना पशव अपशव। मतलब बहुत कृमि है, क्षुद्र जंतु है, ऐसा जिसको बोल सकते हैं। तो ये निकृष्टता अर्थ देने वाला निषेध है। 5 अर्थ हो गए आपके सामने। और छठा है विरोध। विरोध में यही बता दूंगा, न धर्म अधर्म, ये विरुद्ध है। न धर्म अधर्म। अधर्म का अर्थ है यहां पर धर्म नहीं है, क्या है? अधर्म है। ये वास्तव में विरुद्ध अर्थ है, धर्म का अपोजिट। तो 6 प्रकार के अर्थ आपके सामने रखा है निषेध के। एक विरुद्ध अर्थ में, एक निकृष्ट अर्थ में, और एक अल्पता अर्थ में, और एक भिन्न अर्थ में, और एक अभाव अर्थ में, और एक सादृश्य अर्थ में, समान अर्थ में। ऐसे 6 प्रकार के निषेध होते हैं। और इन 6 प्रकार के निषेधों में यहाँ जो अविद्या है, ये कौन सा निषेध है ये समझना है। ना विद्या अविद्या, तो यहाँ जो अविद्या है ये इन 6 में से वो है जिसको कहते हैं अन्यत्व, भिन्न। भिन्नता को बताया जाए, यानी विद्या से भिन्न। यहाँ अविद्या का मतलब मूर्खता नहीं, विरोधी अर्थ नहीं यहाँ पर, क्योंकि विद्या का विरोधी तो है मूर्खता, पर यहाँ विरोधी अर्थ में नहीं अविद्या, ये भिन्न अर्थ में है। अब विद्या से भिन्न क्या है ये हमको समझना है। देखिए 3 चीजें होती हैं हमारे जीवन में, इन तीनों से कभी हम हट नहीं सकते हमारा जीवन। एक होता है कर्म, एक होता है भक्ति उपासना, और एक होता है विद्या ज्ञान। ज्ञान, कर्म और उपासना, ये 3 चीजें हमारे जीवन में। तो विद्या से भिन्न क्या बचेंगे जी? तीनों में से विद्या को हटा दो तो क्या बचेंगे? कर्म और उपासना। तो यहां अविद्या का अर्थ है कर्म और उपासना, क्योंकि भिन्न अर्थ लेना है, विरोधी अर्थ तो लेना नहीं है, तो भिन्न अर्थ लेना है।
तो अविद्या करते हैं विद्या से भिन्न जो है कर्म और उपासना। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा करते हैं कर्म और उपासना के माध्यम से मृत्यु को जीत लेना है, और विद्या अमृतमश्नुते का अर्थ है विद्या से मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। ये अर्थ है यहाँ पर। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है? इस बात को पकड़ रहे हैं ना आप लोग? अविद्या का अर्थ यहाँ कर्म उपासना है। अविद्या का कर्म और उपासना लेना है। हाँ जी, क्योंकि विद्या से भिन्न तो 3 चीजें हमारे सामने, कर्म, ज्ञान, कर्म, उपासना। अब ज्ञान से भिन्न क्या होंगे? बचे हुए 2 ही है, कर्म और उपासना। कोई चौथी चीज तो हमारे सामने है ही नहीं है। 3 ही चीजें हमारे जीवन में। हम घूम फिर करके या तो कर्म करेंगे या भक्ति करेंगे या ज्ञान प्राप्त करेंगे। इन तीनों में से कोई एक करते रहेंगे हम लगातार। इन तीनों के बिना खाली नहीं रह सकते। कभी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, विद्या प्राप्त कर रहे हैं, तो कर्म और उपासना नहीं कर रहे होते हैं। यदि उपासना कर रहे हैं तो कर्म और ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे होंगे। और जब कर्म कर रहे हैं तो न भक्ति हो रही है और न विद्या प्राप्त हो रही है। तो तीनों में से एक समय में एक करते रहेंगे। म्यूट करके रखिएगा। तो विद्या से भिन्न कर्म और उपासना ही बचते हैं। तो अविद्या का अर्थ है यहाँ पर कर्म और उपासना के माध्यम से। कैसे कर्म? निष्काम कर्मों के माध्यम से और उत्कृष्ट उपासना के माध्यम से मृत्यु को जीत लेता है योगी, फिर विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। ये इसका अर्थ है। हाँ जी, तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं, थोड़ा प्रश्नोत्तर पर आता हूं मैं। एक प्रश्न आया है, आपने कहा था कि परमात्मा जो है शरीर में नहीं आता है, अकायम कहा उसको। जब अकायम कहा है तो वो पुरुष कैसे हो सकता है? परमात्मा को पुरुष क्यों कहते हैं? आप देखेंगे ना यजुर्वेद में 31वां अध्याय, उसमें पुरुष सूक्त कहते हैं उसको। पुरुष का सूक्त यानी पूरा अध्याय जो है ना पुरुष को लेकर के हैं। तो परमात्मा को पुरुष कहा है। सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः, सहस्रपाद। तो परमात्मा को पुरुष शब्द से कहा है, पुरुष। तो जब वो शरीर में नहीं आता तो उसको पुरुष क्यों कहते हैं? तो ये पुरुष शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। देखिए, पुरुष इसलिए कहते हैं जो सर्वत्र परिपूर्ण है। सर्वत्र पूर्णो इति पुरुषः। पुरुष में जो पुर है ना, पुरु, उसका अर्थ है पूर्ण। परिपूर्णता को पुर कहते हैं, एक अर्थ। तो सर्वत्र पूर्णा इति पुरुष, जो सब जगह परिपूर्ण है उसको पुरुष कहते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है पुरुषादः या पुरुषयः, जो पुर में रहने वाला है। पुर कहते ब्रह्मांड को। पुर शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड में रहता है उसको पुरुष कहते हैं। दूसरा अर्थ, पहला अर्थ बताया था जो सब जगह विद्यमान रहता, सर्वत्र परिपूर्ण है। पूर्ण इति पुरुषः, जो पूर्ण होता है उसको पुरुष कहते हैं, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है, ये परमात्मा से संबंधित अर्थ चल रहा है, इसमें आपको भी पुरुष कहते हैं, तो ये अर्थ आप में लागू नहीं होगा। ये परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है। परमात्मा को पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सब जगह परिपूर्ण है, एक बात। दूसरी बात है पुरुषया, पुरुषादः, कुछ भी कह सकते हैं। पुरुषय का मतलब पुर कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को। जो पूरे ब्रह्मांड में जो विद्यमान है उसको पुरुष कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पुरुष शब्द के अर्थ हैं। तो भले हमारे जैसे शरीर में परमात्मा नहीं रहता, लेकिन ब्रह्मांड में रहने के कारण से उसको पुरुष कहते हैं। सर्वत्र परिपूर्ण है इसलिए पुरुष कहते हैं। और हमें पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि हम शरीर रूपी नगर में पुरुष, शरीर रूपी घर में रहते हैं, शरीर रूपी नगर में रहते हैं, इसलिए हमको भी पुरुष कहते हैं। हम परिपूर्ण होने के कारण से पुरुष नहीं है।
हम किसी में रह रहे हैं इसलिए हमको पुरुष कहते हैं, बस इतना अर्थ हमारे साथ लेना है। हाँ जी। और किसी ने और भी प्रश्न किए हैं, अब अलग अलग नंबर से देखना पड़ेगा मेरे को, इसलिए अच्छा ये होगा आप लोग लिख के रख लें, फिर इस समय आप सुना दें अपने प्रश्न को, फिर मैं आपको बता दूं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा किसका प्रश्न आया हुआ है। एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, एक प्रश्न आया है, जब आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो लगता है यही ज़रूरत है। किसी का प्रश्न बहुत अच्छा आया, समझ लीजिएगा। जब आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो लगता है यही मार्ग अच्छा है, यही ज़रूरत है, परंतु जब लौकिक कार्य करते हैं तो लगता है कि यह भी ज़रूरत है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी है, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। कृपया सरल उपाय से मार्गदर्शन करने की कृपा करें। एक प्रश्न है। देखिएगा, जब आध्यात्मिकता की क्रिया का मतलब है जैसे ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ यही मार्ग बहुत अच्छा है, ऐसे ही करना चाहिए, उसको लगता है। और जब वो पार्टी में जाता है, शादी में जाता है, हाँ, और भी बहुत सारे संसार के जो कर्म करता है तो उसको लगता है यही अच्छा है। अब दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाए, ऐसे प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ये तो बहुत सरल है, सामंजस्य तो बिठाओ। मैंने पीछे भी बोला था, जिस वक्त जिस कार्य को करना है उस कार्य को करो, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करो, तो दोनों आध्यात्मिकता भी रहेगी आपके जीवन में और भौतिकता भी रहेगी। कर्तव्य है कि संध्या करनी है, ये कर्तव्य, आपको संध्या करने का कर्तव्य है, उपासना करने का कर्तव्य है, तो उपासना संध्या का जब समय आ जाए वो करो। और जब पार्टी में जाने का समय आया है, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं तो आपको जो संबंध है वो निभाना है, तो वो चले जाना वहाँ पर। और कोई कहे जी संध्या के समय ही पार्टी में जाना हो तो संध्या पहले कर लो या बाद में कर लो, वो तो विकल्प हो गए, वो रोज का काम नहीं है ना। वो तो विकल्प जब होता है, कोई मुसीबत आ जाए तो उसको आगे पीछे कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कर लेना चाहिए। बात रूटीन की बात चल रही है। तो आपके जो जो कर्तव्य है, आध्यात्मिक क्रियाएं जो है वो आपके कर्तव्य आपको करने हैं, तो उनका जब वक्त समय आएगा तब उनको भी करो, और जब भौतिकता के कामों को करने का समय आए तो भौतिकता को कर लो। और आदमी क्या कर लेता है, वो भौतिकता वाले कर्मों को तो बखूबी रुचि से कर लेता है और आध्यात्मिकता वाले को छोड़ देता है, इसलिए सामंजस्य नहीं बैठता। तो दोनों करो, क्योंकि आध्यात्मिकता वाले कर्म आप गृहस्थ में होने के कारण से वो बहुत कम है। हमें तो दिन भर करना पड़ता है, हम गृहस्थ नहीं हैं, हमको तो दिन भर करना पड़ता है, यही काम, हमारा धंधा यही है। लेकिन आपका धंधा ये नहीं है ना, जब जब वो समय आए तब तब वो करो, और जब जब आप, क्योंकि आपको लौकिकता में सबसे ज़्यादा रहना है, पर जब आध्यात्मिकता का या आध्यात्मिक क्रियाओं को करने का जब वक्त आए उसको कभी ना छोड़ना, तब आपका सामंजस्य बैठ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि परमात्मा जगत के अंदर व बाहर दोनों जगह पर बराबर है, परंतु योगी जन इस परमात्मा को शरीर के अंदर ही प्राप्त करते हैं, तो बाहर भी जब परमात्मा है तो बाहर क्यों नहीं अनुभव कर सकते, ऐसा उनका प्रश्न है। तो उन्होंने मेरे उत्तर को नहीं सुना होगा शायद उस समय, तो कभी कभी जो है व्यक्ति ध्यान नहीं देता, तो आप ध्यान दीजिएगा, दोबारा मैं बताता हूँ। भगवान शरीर के अंदर भी है और शरीर से बाहर भी है, सब जगह है परमात्मा। और मैंने कहा था शरीर के अंदर ही योगी देख सकता है, शरीर के बाहर नहीं देख सकता। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जब भगवान सब जगह है, बाहर भी है, तो बाहर भी तो देख सकता है, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इसका समाधान ये है, बिल्कुल कभी नहीं देख सकता बाहर। क्यों? क्योंकि बाहर देखने के लिए उसके पास साधन है, इंद्रियां। तो इंद्रियों से तो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, आपने सुन ही लिया वहाँ पर शास्त्र में, कठोपनिषद में। मतलब इंद्रियों से, क्योंकि बाहर देखने के लिए साधन चाहिए, तो ये इंद्रियां हमारे लिए साधन है। तो इन साधन रूप इंद्रियों से बाहर परमात्मा को आप देख नहीं सकते।
और रही बात मन से देखने की, मन से देखना है तो मन हमारे शरीर में, शरीर से बाहर नहीं निकल सकता मन, तो मन को बाहर भेज करके बाहर नहीं देख सकते। अगर मन को भेजोगे तो साथ में आत्मा को जाना पड़ेगा, शरीर से बाहर आत्मा को जाना पड़ेगा। अगर कोई कहे जी हाँ जी मन को तो भेजा जा सकता है, तो ठीक है जी, मन को भेजोगे तो आत्मा को भी जाना पड़ेगा। वहाँ केवल अकेला मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो साधन है, उसके साथ में आत्मा को जुड़ना पड़ेगा। तो शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा आत्मा को, फिर बाहर देख सकते हो। मैंने बोला था ना, आपने नहीं ध्यान दिया होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को बखूबी से आत्मा को निकालना आता है। मेरे को क्या, आप सबको आता है। आप कोई भी चाहते हो आपके शरीर में से आत्मा को निकाल करके बाहर दर्शन करवाना है आपको, मैं करा दूंगा, पर गारंटी नहीं ले सकता दोबारा आपके शरीर में डालने का। मंजूर हो तो मेरे पास आ जाना। तो बाहर तो कोई भी निकाल सकता है आत्मा को, लेकिन दोबारा नहीं डाल सकता है। इसलिए आत्मा बाहर नहीं देख सकता परमात्मा को, अपने शरीर के अंदर देखेगा। जहाँ वो है वहीं देख सकता है, बाहर देखने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है, ये समझ लीजिएगा। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। नमस्ते स्वामी जी। जी पूछिए। मेरा एक प्रश्न है, जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो दूसरे शरीर में जाने के लिए कितना समय लेता है? अच्छा, शास्त्र में दो बातें हैं, इधर से निकला उधर तुरंत प्रवेश करता है, तुरंत, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। शरीर से निकला और तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। कुछ लोग समझते ना, इधर ये आदमी मर गया तो उधर कोई पैदा हो गया तो उसके अंदर आ गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बाहर, शरीर से बाहर निकलने के लिए उसको 9 महीने चाहिए, और 9 महीने चाहिए, इसका मतलब जैसे गर्भ स्थापित होता है, गर्भ स्थापित होने का मतलब है आत्मा वहां आ गया। बिना आत्मा के आए गर्भ स्थापित नहीं हो सकता, ये याद रख लेना। गर्भ स्थापित होने का मतलब है वहां आत्मा आने के बाद ही गर्भ स्थापित होता है। फिर वहां आत्मा की विद्यमानता ही से ही गर्भ बनने लगता है। 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी आप देखते हैं चित्रों में या आजकल दिखाते भी हैं। तो आत्मा शरीर में जब आता है, यानी गर्भ जब स्थापित होता है तभी आता है। तो वो जो आया है, मान लो जहाँ गर्भ धारण करने का माहौल बन रहा हो, तो समझ लेना उधर कोई मर गया उसी समय, उधर वहाँ गर्भ स्थापित होने में वैसे टाइम लगता है, तो यूँ समझ लीजिएगा। तो जिस दिन गर्भ स्थापित हुआ ऐसा आपको लगता है तो समझ लेना वहाँ आत्मा आ चुका है। तो उधर मर गया तो इधर तुरंत आ गया। तो शरीर इधर से छोड़ता ही तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है, ये एक विधि है। और दूसरी विधि ये है कि उसको टाइम लगता है। अब कितना किसको टाइम लगता है ये परमात्मा के हाथ में है, लेकिन टाइम जरूर लगता है। 2 प्रक्रिया हैं। बहुत उत्कृष्ट कर्म करो तो आपको वेटिंग में रखेगा भगवान। भाई आपके लायक अभी कोई माँ बाप नहीं है तैयार, आपके लायक ही मिलना चाहिए ना। उत्कृष्ट कर्म आपने किया है और शरीर छोड़ दिया आपने, अब आपके अनुरूप ही वैसे ही कपल मिलना चाहिए जो आपके लायक हो, और वो अभी उपलब्ध नहीं है, तो क्या करेगा भगवान? तो वेटिंग में रखेगा। और मान लीजिएगा किसी ने बहुत निकृष्ट कर्म किया, बहुत घिनौने कर्म किया, इतने ऐसे कर्म किया है उसके लायक ही योनि चाहिए, और वो तैयार नहीं, तो क्या करेगा? उसको भी वेटिंग में रखेगा। तो 2 प्रकार के लोगों को वेटिंग में रखता है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट और निकृष्ट से निकृष्ट। और बाकी आप हम जैसे लोगों के लिए तुरंत इधर मरे उधर दूसरे शरीर में प्रवेश। तो कोई चिंता मत करना, कोई कुछ नहीं होने का है। इधर मरे उसकी सदगति हो जाएगी, यानी परमात्मा उसकी सदगति देगा, तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश। इसलिए उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती किसी को। ठीक है माता जी? तो स्वामी जी वेटिंग में फिर कहाँ रखते हैं? ये आपका विषय, हमारा विषय थोड़ा है। कहीं भी रख सकता, उसके लिए कोई जगह की जरूरत है ही नहीं है। आप में भी रख सकता है, आपके चश्मे पे भी रख सकता है परमात्मा, कहीं भी रख सकता है। उसके लिए जगह स्थान की आवश्यकता नहीं है। और सच्ची बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो कहीं भी रह सकता है। ये शास्त्र बताता है कैसे। जब आप शास्त्र पढ़ोगे ना, सांख्य दर्शन पढ़ोगे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगी।
शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि